जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न कंडक साबकाचार्य की वाचना में श्लोक नंबर 20 को देख रहे थे। इसमें आचार्य महोदय 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्ति उनके नाम बता रहे थे। 19वें श्लोक में निशंकित निकांक्षित निर्चिक्षा अमृतदृष्टि 4 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कही। 20वें श्लोक में शेष 4 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात आचार्य महोदय ने लिखी। इसमें से विगत दिवस देखा था उपगुवन अंग में प्रसिद्ध जिनेंद्र भक्त शेठ के संबंध में और अन्य प्रासंगिक बातें भी देखी। आगे स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण का अर्थ होता है पुनः स्थापित कर देना। जैसे माली जल सिंचन करके मुरझाए हुए वृक्ष को पुनः जीवित जैसा कर देता है, पुनः वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है, पौधा वृद्धिंगत होता है। मुरझाए फूलों पर पानी सिंचन करके छिड़क करके पुनः पुष्प अच्छे होते हैं। फल सब्जी वाला व्यक्ति भी वस्त्र से साफ करके जल सिंचन से उनको ताजगी प्रदान करता है। जमी हुई धूल को साफ करने के लिए जौहरी और सर्राफ उसे चमकाते रहते हैं। ऐसे ही हमें अपने गुणों को चमकाने के लिए, स्वयं में स्थिरता लाने के लिए एवं दूसरों के निमित्त बनने के लिए स्थितिकरण का पालन करना परम आवश्यक है। मार्ग में चलने वाला कोई भी व्यक्ति कभी शिल्प हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अहंकार से कहे मैं कभी शिल्प नहीं होता। कहते कहते कभी किसी की टंग शिल्प भी होती है। चलते चलते कभी किसी के पैर भी शिल्प हो जाते हैं। कभी व्यक्ति दूसरे मूड में हो तो उसका व्यवहार भी शिल्प हो जाता है। अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति आज इस प्रकार का रविवार क्यों कर रहा है। कभी कभी व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति पाप कर्म के वजह से सदाचार से च्युत हो जाता है। कई बार व्यक्ति धर्म से च्युत हो जाता है। च्युत होना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को च्युत होते हुए देख करके पुनः स्थिर न करे। धर्मात्मा वह होता है जो स्वयं अपने आप में स्थिर रहता है और दूसरे को भी स्थिर करता है। यह तो सामान्य मानव धर्म है। रास्ते में चलने वाला राहगीर आपके साथ चल रहा है, यदि कदाचित चक्कर खा के गिर पड़े तो व्यक्ति उसे उठाता है, उसका उचित उपचार भी करता है। कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि कोई व्यक्ति पीछे रह जाए, विद्यार्थी पीछे रह जाए तो दूसरा विद्यार्थी की सहायता करता है। एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, चाहे वह सहायता मन की भावनाओं से करे, चाहे वचनों के माध्यम से करे, या उस विद्यार्थी को पुस्तक डायरी पेन कॉपी आदि दे करके करे, या उसका प्रश्न हल नहीं हुआ है कक्षा में तो उसकी सहायता करे, या उसने मेडिकल लगाया था 2-4 दिन नहीं आया तो अन्य मित्र उसकी सहायता करता है। तो पीछे रह गया तो गिर पड़ा, चल मैं उसे उठाता हूँ और तुझे पढ़ाता हूँ। अध्यापकगण भी पहले अपने विद्यार्थी का ख्याल रखते थे। यदि विद्यार्थी रेगुलर पढ़ने वाला विद्यार्थी कक्षा का एक श्रेष्ठ विद्यार्थी कभी कक्षा में नहीं आए तो पता लगाते आज क्यों नहीं आया। यदि कदाचित कोई कारण ऐसा मिला कि जिससे आना उसका संभव नहीं है, स्वास्थ्य खराब हुआ, तो कई बार अध्यापक स्वयं चल कर के विद्यार्थी घर आते थे, अपने शिष्य को पूछते थे क्या कारण है, स्वास्थ्य कैसा है, और यदि उसकी पढ़ाई छूट जाती थी तो अलग से उसे पढ़ाते थे। ऐसे ही एक धर्मात्मा में भी होना चाहिए।
हमारे साथ साधना करने वाला धर्मात्मा किसी पाप कर्म के उद्देश्य से उसकी श्रद्धा मलिन हो रही है या उसका ज्ञान का शोभसम नहीं है, भूल रहा है, कोई गलती कर रहा है, अपनी व्रतों में अतिचार लगा रहा है या अनाचार ही लगा रहा है, तब यदि आप उसे समझते हैं, जानते हैं और संभालने में समर्थ हैं तो आप उसे संभालें। गिरते हुए व्यक्ति को संभालना ये सबल का लक्षण है। निर्बल नहीं संभाल सकता, निर्बल कहता मैं स्वयं ही गिर पड़ूंगा। तो जिन व्यक्तियों का सम्यक तो सुदृढ़ है, जिनका चारित्र निर्मल है, वह दूसरों को संभालने में समर्थ होते हैं। पानी में बहते हुए चूहे को कोई मनुष्य निकाल सकता है, किंतु पानी में बहते हुए हाथी को चूहा नहीं निकाल सकता। कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए, हाथी गिर जाए तो चूहा या लोमड़ी, गिलहरी, नीवला, सर्प आदि मिलकर के भी हाथी को निकाल नहीं सकते, किंतु हाथी अपनी सूंड में नीचे डाल करके गर्त में, उस गर्त में से सैकड़ों जानवरों को भी निकाल सकता है। ऐसे ही जो व्यक्ति जिन शासन का उद्योतन करने वाला है, प्रभावना करने वाला है, जिन शासन का स्तंभ है, जिन शासन की महिमा को बढ़ाने वाला है, जिन शासन की छत्र छाया में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लेकर के समाज पर चलने वाला है, ऐसा समर्थ व्यक्ति अनेकों व्यक्तियों की स्थितिकरण करने में निमित्त बनता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कर्म का उदय हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी पाप कर्म के वजह से उसकी प्रतिकूलता आ जाए, परिणामों में मलिनता आ जाए, तो संबोधन देने से उसकी मलिनता दूर भी होती है, वह पुनः स्थापित होता है। क्रोध आ रहा है, क्रोध में आकर के उसने कोई कह दिया मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं धर्म नहीं करूँगा, पूजा पाठ नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, उसे एकांत में जब मन शांत हो जाए, वात्सल भाव से उसकी गलतियों को ढक करके उपगुण का पालन करते हुए उसे पुनः करो। एक बार में, दो बार में, चार बार में समझा करके उसे उसी मार्ग पर स्थित कर देना चाहिए। यदि अंतरंग में उपगुण का भाव है और वात्सल का भाव है तो स्थितिकरण करने में समर्थ हो सकता है व्यक्ति। और व्यक्ति के पास यदि उपगुण का सामर्थ्य नहीं है, वात्सल का सामर्थ्य नहीं है, तो स्थितिकरण करने में समर्थ नहीं होता। स्थितिकरण उसी के माध्यम से होता है जिस पर उसका विश्वास हो, क्योंकि वह उसी की बात मानेगा जिसकी बात पर उसे विश्वास करता है। और बात पर विश्वास नहीं करता, कोई अच्छी बात भी कहे, मुझे तेरी बात ठीक नहीं लगती, मुझे तेरा विश्वास नहीं है, तो क्या मुझे ठग रहा है, धोखा दे रहा है, क्या कह रहा है। और जिस पर विश्वास होगा, ठीक है मैं तेरी बात टाल नहीं सकता, तू अच्छे के लिए कहेगा, कोई बात नहीं, मान लेता हूँ। तो अंतरंग में निश्चल वात्सल्य हो और अंतरंग में सामने वाले व्यक्ति के गुणों की वृद्धि करने का शुभ संकल्प और भाव हो, तब आप स्थितिकरण अच्छी तरह से कर सकते हैं। किंतु सामने वाले की गलतियों को प्रकट करके स्थितिकरण नहीं किया जाता। पहले तो उसकी निंदा कर दी सबके सामने, देखिए साहब ये महाशय हैं, इन्हें भगवान के नाम तक तो आते नहीं, अपने आप बड़ा ज्ञानी मानते हैं। देखो साहब ये महाशय हैं, व्रतोपास की परिभाषा जानते नहीं, वृत्ति बन गए साहब, इस महाशय साहब अपने आप को मुनि मानते हैं साहब। तो ऐसी निंदा करके उसका बाद में समझाना व्यर्थ है। पहले पब्लिक प्लेस पर उसकी यदि निंदा हो रही है तो उसे ढांको नहीं, ठीक है ये गलत नहीं है, बाद में समझा दो कि आपने थोड़ा सा ये गलत कह दिया था, ये ऐसा नहीं है, शास्त्र में ऐसा है, आपने ये क्रिया ऐसी की, ऐसे नहीं ऐसे है। तो वह आपको अपना शुभचिंतक मानेगा कि मेरी निंदा होने से बचा दी। उस समय उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी निंदा हो रही थी तो मैं उस गलत नहीं था, लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया, अब मैं तुमको मानूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, तो ये भाव आ सकता है। किंतु जो व्यक्ति उसके दोषों को ढांके, गुणों का संवर्धन करे और वात्सल भाव के साथ, निश्चलता के साथ उसे समझाए, तो समझ बात आती है। चाहे कभी क्रोध का आवेश है, कभी मान का आवेश है, कभी कोई मायाचारी का परिणाम आ गया, कभी लोभ मन में आ गया, कभी विषयों के प्रति आसक्ति का भाव आ गया, कभी पापों में मन लग गया, तो वह मन जिसका लगा हुआ है वो नहीं समझ पा रहा है, किंतु सामने वाला व्यक्ति जाके समझा सकता है। देखो तुम कहाँ गिर गए, मार्ग तो ये है, तुम फिसल गए हो, अब तुम उसी में आनंद लेने लगे, कीचड़ में गिर गए तो इसका आशय कीचड़ में नहाने लगे, नहीं। इस प्रकार इसे जिक्र किया जाता है। मगध सम्राट महाराज सैनिक, उनका पुत्र वारसेन, जो वारसेन बड़ा धर्मात्मा था, अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान में सामायिक आदि करते। एक दिन
विद्युत चोर ने मगध सुंदरी के हार को, रानी के हार को चुरा करके उसने मगध सुंदरी के लेके जा रहा था। राजा के सिपाहियों ने देख लिया, पीछा किया, चोर को पकड़ने की चेष्टा की, किंतु चोर बड़ा होशियार था। वह हार को शमशान में सामयिक करते हुए वारसेन के समीप में डाल करके छुप गया। सिपाहियों ने देखा कोई और नहीं दिख रहा यहाँ पर, तो वारसेन खड़ा है, हार ही पड़ा है, प्रत्यक्ष में चोरी ही होना चाहिए। राजा शनि के सामने प्रस्तुत किया, महाराज हार इसके पास मिला है, ये शमशान में सामय करने का नाटक करता है, संभव चोर यही है। राजा अपना पुत्र मान करके यद्यपि जानते थे वारसेन ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी प्रमाण साक्ष्य आरक्षियों ने, सिपाहियों ने दिए तो बात माननी पड़ी और उन्हें दंड भी सुना दिया। वारसेन कुमार ने सोचा कि चोरी तो मैंने आज नहीं की, हो सकता है पूर्व में मैंने शिकत किया होगा, उसका फल मुझे आज मिल रहा है, मुझे समता भाव धारण करना चाहिए। पिता भी मुझ पर विश्वास न कर सके, मैं क्या उनका ऐसा पुत्र हो सकता हूँ? किंतु उन्होंने पिता का धर्म नहीं निभाया, राजा का धर्म निभाया है, इसलिए उन्हें राजा होने के नाते दंड देना ही उचित था। किंतु मैं भी संकल्प करता हूँ, यदि इस उपसर्ग से मैं निवृत्त होता हूँ तो पाणी पात्र मैं ही आहार ग्रहण करूँगा, अर्थात यथाजा दिगंबर मुनि बन जाऊँगा। उसे जो सज़ा दी गई उसकी भक्ति के माध्यम से उसके पुण्य का उदय आया और वह सिंहासन में प्रस्तुत हो गया और शूली, जिससे राजा सैनिक भी नतमस्तक हुए उसके चमत्कार को देख करके। उपसर्ग विजय महोत्सव जैसा बन गया। पिताजी ने कहा अब तुम घर चलो। वारसेन ने कहा पिताजी किसका घर, किसका महल, किसका क्या, मैंने संसार को देख लिया, अब तो मैं दीक्षा ही लूँगा। महारानी चिलना ने भी कहा, किंतु उन्होंने दीक्षा ले ली, तपस्या करने लगे। एक दिन चर्या के लिए उसी नगर में आए, उनका बचपन का मित्र पुत्रडाल वह भी मिल गया। बातें करते करते चले गए और पुणे जा कर के पुष्पडाल ने भी दीक्षा ले ली। पुष्पडाल के मन में अपनी पत्नी के प्रति राग था, तो ये भी जानते थे वारसेन, फिर भी पुष्पडाल के प्रति उनके मन में कभी भी अवज्ञा का या निंदा का, अपमान का, तिरस्कार का भाव नहीं आया। एक दिन पुष्पडाल मौका पाकर के अपने नगर की लौट रहे थे। वारसेन समझ गए, उनके साथ साथ आए और पुनः अपने महलों में ले जाकर के माँ से कहा कि सिंहासन, माँ ने परीक्षा के लिए 2 सिंहासन लगाए, रत्न का और काष्ठ का। वारसेन काष्ठ के आसन पर बैठे, पुष्पडाल रत्नों के आसन पर। रानी चिलना समझ गई मेरा बेटा साधना से डिगा नहीं, किसी कारण से आया है। उसने कहा माँ अपनी पुत्र वधुओं को बुलाओ। पुष्पडाल से कहा तुम्हें जो पसंद हो देखो। उसने कहा बस तुमने मेरी अंतरंग के मिथ्यात को धो दिया, मल को धो दिया। मैं अभी निस्संदेह भाव से साधु नहीं था, आज मैं अपने ऊपर ग्लानि करता हूँ और अपने दोषों की आलोचना करके पुनः यथार्थ में साधु बनता हूँ। दोनों लौट गए, तपस्या की, साधना के फल को प्राप्त किया। जैसे वारसेन ने पुष्पडाल का स्थितिकरण किया, जैसे स्थितिकरण एक माँ अपने बेटा या बेटी की करती है, परवरिश करती है, कभी वह हिम्मत भी हार जाए तो हिम्मत देती है। पढ़ाई में हो, चाहे सुसंस्कार में हो, चाहे सदाचार में हो, चाहे कहीं भी एक अच्छा साथी अपने साथी के लिए तन मन से समर्पित रहता है, पूर्ण से समर्पित रहता है कि तुम चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, यावत जीवन तेरे साथ निभाऊंगा, सुख में दुख में दोनों साथ साथ रहेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ते हुए सफल नहीं भी हुए तभी चिंता न कर, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ में। तो ये भाव, ये शब्द उसे संबल देते हैं। व्यक्ति कभी एक बार डिफीट खा जाए, असफल भी हो जाए, तो पुनः आगे साहस करके बढ़ जाता है। चींटी कई बार चढ़ती है किंतु हर बार चढ़ नहीं आती, बार बार गिरती है, फिर बाद में सफल भी होती है। तो स्थितिकरण तभी होता है जब उपगमन करने का सामर्थ्य हो और वात्सल्य हो। जैसे कुंभकार मटका बनाता है, अंदर एक हाथ लगाता है, बाहर से चोट भी मारता है, ऐसे ही स्थितिकरण करने वाला वात्सल्य का हाथ अंदर रखता है, प्रेम वात्सल्य, और उसके साथ साथ फिर उस पर कहता है ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और उसकी गलतियों को सबके सामने तो नहीं कहता, पर अकेले भी जाके समझाता है, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समझ जाता है। वात्सल्य भी निसंदेह धर्म का प्राण है। बिना वात्सल्य के वैयावृत्ति नहीं की जा सकती।
बिना वात्सल के उपगण नहीं होता, बिना वात्सल के स्त्रीकरण नहीं होता, बिना वात्सल के प्रभावना नहीं होती। इसलिए वात्सल को सम्यक्त्व का गुण भी माना है, सम्यक्त्व का अंग भी माना है और षोडशकरण भावनाओं में एक भावना भी माना है। तो वात्सल्य धर्म से जोड़ने वाला है। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितना ज्ञान हो, बहुत ज्ञान है, शब्द ज्ञान, किंतु अंतर में वात्सल्य नहीं है तो वह धर्म से जोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि पत्थरों का ढेर कितना बड़ा भी लगा दिया जाए, पत्थरों के ढेर से मकान नहीं बनते जब तक सीमेंट आदि न हो। आभूषण बनाते समय नग जोड़ने के लिए पिघला करके जोड़ते हैं, वह यदि केमिकल ना हो तो रत्नों को ऐसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो वात्सल्य उस केमिकल की तरह से जो दो रत्नों को जोड़ता है। वात्सल्य रत्न के महल में उपयुक्त सोने की तरह से है, जहाँ सोने का प्रयोग किया गया है रत्नों को जोड़ने के लिए लिक्विड बना करके। वात्सल्य उसकी तरह से दो कागज़ों को चिपकाएं, दो ट्यूब के टुकड़े जोड़ें, कहीं भी जोड़ने का काम आता है तो यह वात्सल्य की तरह से होता है। दो टूटे हृदय को जोड़ने के लिए भी वात्सल्य समर्थ होता है। वात्सल्य हारे, थके, उदास, निराश, हताश व्यक्ति के लिए एक संजीवनी बूटी है, प्राणों में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। वात्सल्य अंग का पालन करने वाले यूँ तो अनेक पुरुष हुए, फिर भी वात्सल्य के अंग में आचार्य महोदय ने विष्णु कुमार मुनि महाराज को मुख्य माना, जिन्होंने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग आकर के दूर किया। इसीलिए कहावत है, छोटी सी नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम को करके भूल जाओ, किसी पर एहसान मत थोपो। यदि एहसान थोप रही हो तो वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य है तो एहसान कहाँ से आ गया। तो महानुभाव, इस प्रकार आपने स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध वार्षण कुमार, वार्षण मुनि और वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि के संबंध में आपने सुना। और भी आप रोचक प्रेरक दृष्टांत आप स्वयं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, खोज सकते हैं। विस्तार से पुनः और आगे बताएंगे। प्रभावना अंग के बारे में प्रसिद्ध व्यक्ति मुनिराज वज्र कुमार की बात भी आगे कहेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम।